दोस्तों कई बार आप लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि क्या 307 आईपीसी का जो मुकदमा होता है जिसे बोलते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर या लोग इसे हाफ मर्डर भी बोलते हैं, इस मामले में क्या एंटीसिपेटरी बेल हो पाती है? और अगर कोई इंसान जेल जाए तो जेल जाने के बाद कब तक बेल होगी, कितनी जल्दी बेल हो सकती है? अगर कोई इंसान सरेंडर देना चाहता है तो सरेंडर करने में क्या क्या सावधानियां उसको बरतनी चाहिए, खास करके एंटीसिपेटरी बेल होगी या नहीं, और 307 में क्या क्या चीजें जरूर देखनी चाहिए अगर 307 का मामला किसी पर दर्ज हुआ है जिससे कि वो इस केस से निकल पाए। क्योंकि केस में आपकी बेल तो हो जाएगी, आप उसके बाद केस को लड़ेंगे और सजा होने के चांसेस भी उतने ही हो जाते हैं। तो बेहतर है कि पूरा ट्रायल ना लड़ा जाए, उससे पहले केस को खत्म करने की कोशिश की जाए। बहुत कुछ बताऊंगा 307 के बारे में, ज्यादा कुछ जानने के लिए अटेम्प्ट टू मर्डर के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों होता क्या है कि 307 का मुकदमा जब किसी पर दर्ज होता है, 307 के मुकदमे में सबसे पहली बात तो 10 साल की सजा तो है ही है, इसमें उम्र कैद भी है और इसमें डेथ तक देने का प्रावधान है, मतलब फांसी तक इसमें हो सकती है। यह डिपेंड करता है केस टू केस। इसमें तीन चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। सबसे पहली बात आती है पॉसिबिलिटीज। मतलब पॉसिबिलिटीज क्या है? मतलब कि जब किसी इंसान को मारा गया, आपने गोली चलाई, आपने तलवार से मारा, आपने चाकू से मारा, किसी भी तरह से कुछ भी वेपन से आपने किसी इंसान को मारने की कोशिश की, तो उस इंसान को अगर वो चोट लगती या चोट लगने के बाद उसकी डेथ हो सकती थी या नहीं, पॉसिबिलिटीज कितनी है, ये चीज देखी जाती है, बहुत ज्यादा जरूरी होती है। दूसरा आता है रीजनेबल डाउट। मतलब कि डाउट तो नहीं है कहीं कि इंसान मरेगा कि नहीं मरेगा। अगर रीजनेबल डाउट कहीं पर नहीं है कि इस इंसान ने उसको मारा और वो मर ही जाता, इस इंसान की इंटेंशन भी बहुत ज्यादा क्लियर थी, तो ऐसे में 307 लगेगा ही लगेगा। सबसे बड़ा पार्ट होता है इंटेंशन का। इंटेंशन आपकी क्या थी जब आपने किसी सामने वाले को मारा? आपके मारने की नियत थी या नहीं, या वो गलती से बच गया? क्योंकि 307 का जो मामला है ये बहुत सीरियस नेचर का अपराध है। सीरियस नेचर का अपराध है। इसमें क्या होता है कि 302 में सामने वाला मर जाता है, आपके खिलाफ वो गवाही देने नहीं आ सकता, पर 307 में सामने खड़ा होता है जिसको चोट लगी है। अब बात यह आती है कि इसमें एंटीसिपेटरी बेल होगी। दोस्तों एंटीसिपेटरी बेल तो किसी भी केस में हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप उस केस को कैसे प्रेजेंट करते हैं। केस को बहुत अच्छे से अगर आपने प्रेजेंट किया, आपकी एंटीसिपेटरी बेल भी होगी, केस भी पूरा खत्म हो जाएगा। ये डिपेंड करता है केस टू केस। अब जैसे हम जो अपनी प्रैक्टिस करते हैं जिस भी कोर्ट के अंदर, कि क्रिमिनल वकील हम लोग हैं, तो क्रिमिनल केसेस को ही हम लोग फाइट करते हैं। हम हमेशा सामने वाले को बोलते हैं कि एफआईआर को बहुत अच्छे से पढ़े। आप कोई भी नए वकील साहब हैं, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं, आपका सगा संबंधी जानकार कोई जेल में है, सभी के काम की ये वीडियो है। क्यों है वीडियो? कि आपको पहले तो एफआईआर को बार बार पढ़ना है। एफआईआर को 3-4 बार पढ़ोगे तो उसके अंदर से कोई ना कोई फैक्ट आपके सामने निकल जाएगा। कई बार मामले क्या होते हैं कि मामले छोटी सी चोटी के होते हैं, पर उन मामलों को 307 का कलर देकर 307 बना दिया जाता है। और अगर ऐसा बनाया है तो आप जैसे ही बेल लगा रहे हैं, बेल के अंदर इन मुद्दों को उठाना चाहिए। 307 क्यों नहीं बनना चाहिए, उसके ऊपर आप क्वेश्चन भी लगा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्वेश्चन लगाएंगे तो केस खत्म भी हो सकता है अगर मामला 307 का नहीं है। देखा जाता है कि चोट कितनी लगी, चोट कितनी सीरियस थी, चोट कितनी गहरी थी, चोट जो सामने वाले को मारी गई, क्या उससे वो मर सकता था? 307 में सब बातें देखी जाती हैं। आपकी एंटीसिपेटरी बेल भी हो सकती है, आपकी रेगुलर बेल बात करें जेल जाने के बाद में, तो मामला बड़ा पेचीदा बन जाता है। पर यहां पर भी मैं सभी को एडवाइस देना चाहूंगा, जितना ज्यादा हो सके 307 पर आर्ग्यू करो कि 307 नहीं बनता है। बहुत सारे मामले मैंने अब तक फाइट किए हैं, हम बहुत सारे मामलों में फाइट करते हैं। जब हम जाते हैं कोर्ट के अंदर तो देखते हैं कि वो केस 307 का था ही नहीं, और जब 307 पर आर्ग्यू करते हैं लोगों की बेल भी होती है, इवन की लोगों केस खत्म भी होता है। ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं हो सकता, क्वेश्चन भी होता है। आप अपने केस को अपने वकील साहब को बहुत अच्छे से समझाएंगे और वकील साहब बहुत अच्छे से केस को पढ़ेंगे तो मेरा मानना है कि आपकी बेल जल्द से जल्द होगी, आप इस केस से बाहर निकल जाओगे। सरेंडर करना चाहते हो 307 में, आपने बेल हर जगह लगाई, बेल डिसमिस हो गई। जैसे कि हम कई बार जब सुप्रीम कोर्ट में किसी इंसान की बेल लगाते हैं 307 में, तो हम हमेशा पूछते हैं क्रॉस एफआईआर का मामला तो नहीं है कहीं वो, और कई बार क्रॉस एफआईआर का मामला निकल जाता है कि मतलब पहले आपने उस पर कोई एफआईआर की थी, बाद में लड़ाई झगड़े में उसने आप पर एफआईआर कर दी। यह पुरानी रंजिश का मामला निकलता है बहुत बार पुलिस से साठ गांठ करके 307 लगवा दी जाती है, यह भी मामला कई बार निकलता है। तो ये सब बातें पता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जब इन बातों को
रेज करते हैं तो लोगों को बेल मिलती है, ऐसा नहीं बेल नहीं मिलती। बस आप केस को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करें। सरेंडर करना चाहते हो तो सरेंडर, मेरी एडवाइस है आप लोगों को कि सरेंडर आप कोर्ट में करें, आप सीधा पुलिस के पास ना जाएं। पुलिस उसको अरेस्ट दिखाएगी और बाद में आपके साथ प्रॉब्लम होगी। भगोड़े थे आप, फरार थे इस केस में, बाद में पकड़ा गया है तो यही हवाला बार बार कोर्ट में दिया जाएगा और आपकी बेल नहीं होगी। कैसे आप सरेंडर करेंगे और कोर्ट में ही सरेंडर कैसे करेंगे, डिटेल्ड वीडियो हमने बनाया है, हमारे इस चैनल पर अवेलेबल है। लास्ट में उस वीडियो को लगा भी देंगे, वीडियो को आप डिटेल में जरूर देखना। रिमांड क्या बोलता है, रिमांड कैसे होता है, पुलिस चार्जशीट कैसे बनती है, सब पर वीडियोस हमारे इस चैनल पर अवेलेबल है। 307 का मामला सीरियस होता है, इसमें सामने वाले की इंटेंशन देखी जाती है और भी बहुत कुछ देखा जाता है। दोस्तों, आपके दिल में कोई भी किसी भी तरह का सवाल है, कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को पूछें। ऑनलाइन कंसल्टेंसी चाहते हैं, दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, हम आपको उस पर रिप्लाई करेंगे। और अच्छा लगा आज का वीडियो तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचा सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।